हेलो एवरीवन। फाइनली क्लास नाइन्थ के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। शाम को 6 बजे रोज़ आपकी क्लास नाइन्थ में अगर आप हैं तो क्लास आएगी। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हम एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, सारे सवाल करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे और फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब की बार 95% पार हमारा टारगेट है। लेके आएंगे, अगर सारे क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, आप लोगों को पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो फटाफट से सुन लीजिए। पहली चीज़ तो एक वेरिएबल का मतलब है या तो उस इक्वेशन में x y अगर है तो ये वन वेरिएबल नहीं है। अगर उस इक्वेशन में y है तो वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहला जाएगा। पॉलिनोमियल, सबसे पहले मैं डिग्रीज के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। 1 डिग्री होती है मोनोमियल, 2 डिग्री होती है बाइनोमियल, 3 डिग्री होती है ट्राइनोमियल एंड 4 डिग्री होती है पॉलिनोमियल, या हम 3 से ज़्यादा डिग्री को पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। मतलब एक या एक से ज़्यादा इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? पॉलिनोमियल में एक भी आ गया, दो भी आ गया, तीन भी आ गया, और पॉलिनोमियल में सारी सब कुछ चीज़ें आ गई। वापस से रिपीट कर देता हूँ। मोनोमियल मतलब 1 डिग्री, बाइनोमियल मतलब 2 डिग्री, ट्राइनोमियल मतलब 3 डिग्री, पॉलिनोमियल मतलब 1 2 3 तो है ही हैं, उसके बाद 3 से ज़्यादा डिग्री भी आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। और इसके बाद ऐसे होता है पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे कोर्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल ही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, जिसमें 1 2 3 डिग्री और इनसे ज़्यादा डिग्री भी होती है। और हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पहला पहला स्टेप चाहिए होता है कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें सेम वेरिएबल हो। एक्स इसमें भी दे रखा है, एक्स इसमें भी दे रखा है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। दूसरा स्टेप हम क्या चेक करते हैं? इस सेम इक्वेशन में हमको चेक करना पड़ेगा ये जो डिग्रीज हैं, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री कुछ भी नहीं है। ये हमेशा होल नंबर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? होल नंबर में होने चाहिए। मतलब ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक हैं अगर इनकी पार्ट्स, तो दोज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब आप लोगों को स्टेप समझ में आ गए। दो स्टेप में मैंने आपको बात बताई है कि एक इक्वेशन में पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप आपका सेम वेरिएबल होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? वन वेरिएबल। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो उनकी पार्ट्स होती हैं, पार्ट्स मतलब ये हो गई 2, ये हो गया 1, और इसके पास पार कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है पार, है ना। तो अब हम क्या देख लेंगे कि पहली चीज़ तो हमारी सेटिस्फाई कर रही है, जो कि वन वेरिएबल ही है, एक्स ही है। दूसरी चीज़ क्या सेटिस्फाई कर रही है? इसमें इसकी पार 2 है, इसकी पार 1 है, तो होल नंबर 1 और 2 दोनों होते हैं, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे ये दोनों कंडीशन लगा के करेंगे और फिर उससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, वेरिएबल है, सेम है, ठीक है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो क्या हो गया? येस, दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और जो इनकी पार्ट्स हैं, पार्ट्स कितनी हो गई? पार्ट्स हो गई 2, 1, तो ये होल नंबर भी हो गया, तो मैं कह सकता हूँ येस इट इज़ पॉलिनोमियल। इसका रीज़न क्या हो गया? इनकी पार जो है होल नंबर में है, और इनका वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है? सेम है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, पॉलिनोमियल में है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में y का स्क्वायर दे रखा है और √2 दे रखा है। तो अगर पार कितनी दे रखी है? वेरिएबल के ऊपर 2 दे रखी है, येस पॉलिनोमियल हो सकता है। सेकंड चीज़ हमें क्या देखनी पड़ेगी कि उसके पास वेरिएबल सेम है। तो इधर y है, इधर कुछ नहीं दे रखा, तो मतलब वेरिएबल सेम है, तो सेम हो चुका है। या तो एक हो या दो हो, कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि x और y y और x, या तो तीनों में सेम हो, या दो ही हो, या एक ही हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सेकंड का भी आंसर आ गया यस, कि वो पॉलिनोमियल है। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखो √3 दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 3 √t दे रखा है, प्लस
t√2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम पावर देखेंगे, तो पावर इसकी क्या हो गई, अगर √t दे रखा है तो t की पावर 1/2 हो गई। ठीक है भाई, t√2, तो t की पावर अगर 1/2 हो गई तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ होल नंबर है? नो, ये होल नंबर नहीं है, लेकिन वेरिएबल सेम है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये पॉलिनॉमियल है, नहीं तो पॉलिनॉमियल नहीं है। तो इसका आंसर हो गया नो, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। इतना सबको समझ में आ जाता है, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन में आपको समझने वाली बात है, इस y की पावर है 1, ध्यान से समझना। तो एक y की पावर हो गई 1, ये भी सेम है y और ये भी सेम है y, लेकिन अब हमको क्या देखना है, ये जो y है ये कैसे लिखा हुआ है, 2/y, तो इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर अभी 1 है, लेकिन अगर मैं इस y को ऊपर लेके आऊँगा तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 2 × y माइनस 1, ऐसे लिखूंगा, क्योंकि अगर कभी भी रेसिप्रोकेट में होता है तो रेसिप्रोकेट से अगर ऊपर जाता है तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस y की पावर हो गई 1 और इस वाले y की पावर कितनी हो गई है, -1, तो ये होल नंबर में नहीं है, तो इसका आंसर आ गया दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। रीज़न क्या हुआ, एक की पावर 1 है होल नंबर में, लेकिन दूसरे की पावर होल नंबर में नहीं है, नेगेटिव हो गई। वेरिएबल दोनों सेम थे, पहली कंडीशन हम लगा सकते थे, लेकिन दूसरी नंबर पे जो कंडीशन थी वो वेरिएबल सेम थे, लेकिन पावर जो थी वो डिफरेंट हो गई, एक की 1 एक की -1, ये 1 होता है होल नंबर, -1 इज़ एन इंटीजर, तो ये हो जाएगा नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ तो आप लोग एक बार में देखते से बता दोगे, x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो देखो, अगर हम पहले पावर देखते हैं तो पावर है हमारी 10, 3 और 50, तीनों होल नंबर है, लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल आर नॉट सेम, x, y और t वेरिएबल सेम नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनॉमियल। सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का बेसिक हमने इतना इजीली आप लोगों को बता दिया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, मतलब पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। आपके रोज़ शाम को 6 बजे बैचेस होने वाले हैं, क्लास 9th वाले जाग जाओ। अगर आप लोगों को 95% से ज़्यादा करना है तो मैथ्स की क्लासेस 6 बजे आप लोगों की रोज़ आएगी। ठीक है, इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो इस वीडियो को, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।